राधे राधे। श्री हरिवंश कार्तिक महात्म 5वां अध्याय। व्रत स्नान के नियम कहो सभी मुनिराय, बोले प्रतु श्रवण कर कथा सभी हर्षाय। प्रथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक माघ मासों का फल वर्णन किया है, अब इन महीनों के स्नान की विधि और नियम भी कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो और तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं समस्त नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से संयम से रहकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। जब एक प्रहर रात्रि रहे तब उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तम दिशा को जाएं। दिन में प्रातः सायं जनेऊ का कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके बैठें। सिर को कपड़े से ढक लें, मुख को बंद रखें और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। मलमूत्र का त्याग करके अपनी गुप्तेंद्रियों को मिट्टी लगाकर धोवें और दुर्गंध दूर करें। पुरुष शिश्न पर 1 बार, गूदा पर 7 बार, बाएं हाथ पर 10 बार, दोनों हाथों पर 7 बार मिट्टी लगाएं। इस तरह गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को इससे दूना, वानप्रस्थों को 3 गुना और सन्यासियों को 4 गुना करना उचित है। जो सोच के लिए कहा है उससे आधा रात्रि में करें, इससे भी आधा रोगी करें और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करें। ऐसा नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती हैं। जो व्यक्ति मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनको मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन आदि करना उचित है। दातुन लगाते समय वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। ये कहकर नीम, बबूल, मौलसिरी, गूलर आदि दूध गंध युक्त वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। संबालू, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन न करें। नदी या कुआं पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। तदनंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं। यहाँ भगवान के पूजन षोडश उपचारों को कर स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सती उगादि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान की प्राप्ति कराते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वो बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास भक्ति और कीर्तन में है। गंध आदि से पूजन करने से मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ नर पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर मेरी निंदा करते हैं वे मेरे दोषी शत्रु हैं। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर, फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती है और जय, कुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती है। तुलसी पत्र से गणेश जी की, धूप से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन पूजन किया है, अतः मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण हो गए। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान का कीर्तन और स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए करें। जो कार्तिक की रात्रि विधिपूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को जाते हैं। 5वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। श्री हरिवंश।